आइए आपके लिए मैं बता रहा हूँ कथाओं के सार का सार। क्या है कथा? अरे एक बहुत बड़ी कथा है कि होए विवेक मोहे ब्रह्म भागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है हृदय में, सरस्वती माँ बैठ जाती है जिह्वा पर, और जो मोह को ब्रह्म भग जाता है, तब भगवान के चरणों में प्रीति होती है। और भगवान के चरणों में प्रीति यानी प्रीति 2.5 अक्षर है। प्रीति प्रेम, जो ये 2.5 अक्षर जब देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है, वशीभूत कर लेता है। बताया गया है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। अरे जो 3 लोक के नाथ है, जो चराचर के स्वामी है, जो जगत के पति है, जो संसार को चलाने वाले हैं, उत्पन्न पालन और संहार करने वाले हैं, वे भी उनकी बस में हो जाते हैं। तो है क्या ये? यानी मोह छोड़ के भगवान के चरणों में बिना स्वार्थ के प्रेम कर देना बहुत बड़ी वस्तु है। और जब बिना स्वार्थ के प्रेम होता भी नहीं है, नहीं कर पाओगे आप, स्वार्थ से ही प्रेम है। अरे एक परमार्थ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे का हित करके देखो, उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। हृदय में आनंद जब आएगा, हृदय में आनंद की अनुभूति होगी, तो यार एक क्षण का आनंद के लिए दुनिया करोड़ों रुपये खर्च कर देते। हम गृहस्थी बसाएंगे, संसार बनाएंगे, क्षण का आनंद है। तू मेरो मैं तेरो, सब स्वार्थ को, कोई किसी का नहीं है। भगवान से प्रेम हो जाना, बिना स्वार्थ के हो जाना, ये भगवान की प्रभुता समझे बगैर नहीं होने। भगवान की प्रभुता तो समझो, भगवान है कैसे, भगवान समझो भगवान कैसे है। भगवान अहेतुक दया कर दे समझो, आप कब कर ही नहीं सको। हेतु होगा तो ही दया करोगे, नहीं अहेतुक दया कबहू की कर करुणा नर देहि, देते ईश्वर न हेतु सने ही। बिना कारण की दया आ गई, चलो जजीब को उद्धार मेरी तरफ से सही। अरे ऐसे कैसे राजा महाराजा हैं जो अकारण दया करके घर मकान बनवा दे, लो 2.5 लाख पर 3-3 लाख रुपया दे दिया, तुम्हारे मकान बन गए। जिनकी छपरा छवि थी, जिनकी 7 पीढ़ी में मकान नहीं बन रहे थे, मैंने दया आई, शासन दया आ गई, घर घर मकान। अब जब शासन जो कर सकते हैं, तो हमारे प्रभु का नहीं कर सके। कुछ भी कर सकती हैं। आप तो विश्वास करिए, बात को समझिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। निर्मोही हो के भगवान की प्रभुता समझ के भगवान में प्रेम जब होता है, तो संसार में कुछ भी अदे नहीं है। मोरे कछु अदे नहीं, तोरे अस्पर्तीत तजो जन भोरे। मेरे मन में भगवान कह रहे हैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम ना मांग सको। बिना मांगे ही दे दंगो, मांग ले तो दे ही दंगो, लेकिन जिसमें तुम्हारा हित होगा वही तो दंगो, जब वही तुम्हें तुम रहते सी हो। इसीलिए सर्व भाव तज कपट को, पूरी तरह से कपट छोड़ कर जो भगवान के शरण हो गया, आनंद ही आनंद। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।